एक बार की बात है। बसंत एक सेठ की दुकान पर काम करता था और वो सेठ उसे जो कुछ भी पूरे दिन में देता उससे वो अपना खाना बनाता, खाता और मज़े से सो जाता। एक दिन क्या हुआ, उसने 4 चपाती बनाई और उन 4 चपातियों में से जब वो वापस आके उसने देखा तो बस 3 ही चपाती बची थी। अब वो बड़ा हैरान हो गया कि अरे, मैंने तो 4 चपाती बनाई थी और इसमें से तो बस 3 ही बची हैं, एक चपाती कहाँ गई। अगले दिन फिर उसने 4 चपाती बनाई, फिर उसमें से 3 रह गई। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ कि यार, मैं मुश्किल से 4 चपाती बनाता हूँ और उसमें से भी एक चपाती कोई लेके चला जाता है। अगले दिन उसने चपाती बना के रखी और उसके बाद वो वहीं रुका रहा। वो क्या देखता है, एक बड़ा सा चूहा आता है और वो उसकी एक चपाती उठाकर वहाँ से भाग जाता है। अगले दिन वो पूरी तैयारी के साथ बैठता है कि आज मैं इस चूहे को पकड़ लूँगा, ये रोज़ मेरी एक चपाती चुराता है, मैं अब इसको छोड़ूंगा नहीं। तो वो अगले दिन फिर से 4 चपाती बना के रखता है। चूहा आता है और पटाक से उसकी एक चपाती उठाता है और जैसे ही वो भागने लगता है, बसंत उसको पकड़ लेता है और उसे बोलता है, चूहे, तू क्या करता है ये? मैं मुश्किल से 4 ही चपातियाँ बनाता हूँ और उन 4 में से भी एक रोटी तो लेकर चला जाता है। ऐसा क्यों करता है तू? तू कहीं और से भी तो रोटी खा सकता है, मेरी रोटी क्यों खा रहा है? तो चूहा बोलता है, अरे भाई, मेरी लाइफ डिस्टर्ब मत करना। 4 चपाती बनाता है, एक मैं खा लेता हूँ, बाकी तू खा लेता है। तेरा भी पेट भर जाता है, मेरा भी पेट भर जाता है। तू अपनी किस्मत की खाता है, मैं अपनी किस्मत की खाता हूँ। और ऐसा बोल के वो अपने आप को छुड़ाकर और भागने की कोशिश करता है। बसंत उसे और ज़ोर से पकड़ लेता है और वो बोलता है, ये तो बड़ी समस्या है, इस समस्या का मैं क्या करूँ? मुझे ये कैसे पता लगेगा कि हाँ, वो 4 चपातियाँ मेरी किस्मत की हैं और उसमें से तूने मेरी किस्मत का खाया, या अ, वो तेरी किस्मत की थी, तूने अपनी किस्मत का खाया? मुझे इस बात का जवाब दे। चूहे ने बोला, तेरी इस बात का जवाब मेरे पास तो नहीं है, लेकिन हाँ, तेरी इस बात का जवाब तुझे भगवान बुद्ध दे सकते हैं। वो सोचता है कि भगवान बुद्ध दे सकते हैं, चलो ठीक है, मैं ये अपने सवाल का जवाब भगवान बुद्ध से ही पूछूंगा। तो वो अगले दिन दुकान पर जाता है, सेठ जी से छुट्टी मांगता है और निकल जाता है भगवान बुद्ध से मिलने के लिए। तो वो चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है और थोड़ी दूर जाने के बाद रात हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, बट सफ़र तो अभी बहुत बाकी होता है। तो उसे एक दूर हवेली नज़र आती है। वो उस हवेली की तरफ जाता है और वहाँ जाकर देखता है, वहाँ पे एक बूढ़ी अम्मा बैठी होती है। तो उसे कहता है कि अम्मा, मुझे मदद कर दो, मुझे रात बिताने के लिए जगह चाहिए। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि हाँ ठीक है, इतनी बड़ी हवेली है, लो तुम खाना खाओ और खा पी के यहाँ पे सो जाओ, आराम करो, अगले दिन चले जाना। तो वो खाना खा के वहाँ पे आराम करता है। अगले दिन जाने लगता है तो बूढ़ी अम्मा उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो वो बोलता है कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी एक समस्या का समाधान करने के लिए। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, कौन सी समस्या है तुम्हारी? तो उसने बोला कि है एक समस्या, मैं उसके समाधान के लिए जा रहा हूँ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि अगर तुम भगवान बुद्ध के पास जा ही रहे हो तो मेरा भी एक सवाल पूछ लो, मेरी भी एक समस्या है। तो वो बोलता है, ठीक है, आप अपना सवाल बताओ। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है कि मेरी ये 20 साल की बेटी है और ये बरसों से गूंगी है, ये कुछ बोलती ही नहीं। तो वो भगवान बुद्ध से पूछो कि ये कब बोलेगी और कैसे बोलेगी। वो अपने उस सवाल को भी अपने साथ पैक करता है और निकल जाता है कि ठीक है, मैं पूछ लूँगा भगवान बुद्ध से। फिर वो आगे जाता है, आगे जाता है और रास्ते में उसे बहुत बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ मिलते हैं। बर्फ़ के पहाड़ देखता है और वो सोचता है, अरे बाबा, अब मैं इनको कैसे पार करूं? तभी उसे उन बर्फ़ के पहाड़ों पर एक जादूगर बैठा हुआ नज़र आता है। वो उसे आवाज़ लगाता है, जादूगर, जादूगर, मुझे मदद करो ना ये बर्फ़ के पहाड़ पार करने में। तो वो जादूगर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें मदद करता हूँ। और वो उसको अपने जादू से बर्फ़ के पहाड़ पार करवा देता है। तो फिर जादूगर भी उससे पूछता है कि तुम ये कहाँ जा रहे हो? तो उसने बोला कि मैं भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी समस्या का समाधान करने, अपने सवाल का उत्तर लेने। तो वो बोलता है, ठीक है, अगर तुम भगवान बुद्ध के पास जा रहे हो तो क्या तुम मेरी समस्या का भी समाधान मांग लोगे भगवान बुद्ध से? वो बोलता है, हाँ, बता दो। तो जादूगर उसे बोलता है
कि मुझे स्वर्ग की प्राप्ति चाहिए, मैं मोक्ष पाना चाहता हूँ और मैं कितने सालों से, तकरीबन 100 सालों से इस बर्फ़ के पहाड़ पर बैठा हूँ, तपस्या कर रहा हूँ ताकि मुझे स्वर्ग मिले, मोक्ष मिले। तो वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा भी सवाल पूछ लूँगा। और वो आगे जाता है। वो आगे जाता है तो वहाँ पे आगे जाके उसे बहुत बड़ा सा समुंदर नज़र आता है। अब उसे समझ नहीं आता इतना बड़ा समुंदर वो कैसे पार करेगा। तो उसे एक बहुत बड़ा सा कछुआ नज़र आता है। वो उस कछुए से पूछता है, कछुए भैया तुम मुझे मदद करो ना ये समुद्र पार करने में। तो कछुआ बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मदद करता हूँ, आओ मेरी पीठ पे बैठ जाओ। तो वो कछुआ उसे अपनी पीठ पे बिठा लेता है और उसे पीठ पे बिठा के पूरा समंदर पार करवा देता है। और वो समुद्र पार करके जाने लगता है। तो कछुआ उसे बोलता है तुम कहाँ जा रहे हो। तो बोलता है कि मैं ऐसे से भगवान बुद्ध के पास जा रहा हूँ। तो बोलता है ठीक है, तो वहाँ पे तुम भगवान बुद्ध से मेरी एक समस्या का समाधान पूछोगे क्या। वो बोलता है हाँ मैं पूछ लूँगा। तो बोलता है ठीक है, मैं यहाँ 500 साल से हूँ और मैं ड्रैगन बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं ड्रैगन नहीं बन पा रहा हूँ। तो आप भगवान बुद्ध से पूछो प्लीज़ कि मैं ड्रैगन कैसे बन पाऊँगा। तो बोलता है ठीक है, मैं जा तो रहा ही हूँ, मैं आपका सवाल भी पूछ लूँगा। वो कछुए का सवाल भी अपने पास पैक कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। फिर वो फाइनली पहुँचता है भगवान बुद्ध के पास। तो भगवान बुद्ध के वहाँ पे बहुत सारे भक्त बैठे होते हैं, सबके पास बहुत बहुत सारे सवाल होते हैं, समस्याएं होती हैं। तो वो भी वहाँ बैठ जाता है। तो उस वक्त भगवान बुद्ध कहते हैं कि आज मैं हर किसी को बस 3-3 सवाल पूछने की आज्ञा दूंगा। हर कोई बस 3 सवाल पूछ सकता है, उससे ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकता। अब बसंत बहुत घबरा जाता है। वो सोचता है अरे बाबा, मेरे पास तो 4 सवाल हैं। एक सवाल तो मेरा खुद का है कि मैं किसकी किस्मत का खाता हूँ, चूहा किसकी किस्मत का खाता है, और ये कैसे पता लगता है कि किसकी किस्मत का कौन खा रहा है। और बाकी मेरे पास हवेली वाली बूढ़ी अम्मा का भी सवाल है, कछुए का भी सवाल है, जादूगर का भी सवाल है, मैं क्या करूं। फिर वो सोचता है अरे यार छोड़ो ना, मेरा सवाल तो बस एक रोटी से रिलेटेड ही है ना, कि हाँ वो रोटी मेरी किस्मत की है या चूहे की है। लेकिन बाकी जो तीनों सवाल है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं एक काम करता हूँ, बाकी के 3 सवाल पूछता हूँ। तो वो भगवान बुद्ध से जाके पूछता है कि भगवान बुद्ध, मुझे एक कछुआ मिला जो 500 साल से उसी जगह पे, उसी समुद्र पे है और वो ड्रैगन बनना चाहता है बट वो नहीं बन पा रहा है। तो भगवान उसे बोलते हैं ठीक है, तुम एक काम करना, उस कछुए को बोलो कि वो अपना कवच उतार दे। जैसे ही वो अपना कवच उतारेगा वो ड्रैगन बन जाएगा। वो सोचता है ठीक है। उसके बाद वो जादूगर का सवाल पूछता है कि एक जादूगर है, वो 100 साल से हिमालय पे, बर्फ़ के पहाड़ जो है वहाँ बैठ के तपस्या कर रहा है, लेकिन उसको मोक्ष नहीं मिल रहा है, स्वर्ग जाना चाहता है वो। तो वो क्या करे। तो बोलते हैं ठीक है, उस जादूगर को बोलना कि अपनी छड़ी का त्याग कर दे। जैसे वो छड़ी का त्याग करेगा उसको स्वर्ग मिल जाएगा। ठीक है। फिर वो बूढ़ी अम्मा के बारे की बेटी के बारे में पूछता है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि उस बूढ़ी अम्मा को बोलो कि अपनी बेटी की शादी कर दे। जैसे वो अपनी बेटी की शादी करेंगी वो बोलने लग जाएगी। उसको तीनों उत्तर मिल जाते हैं और वो अपने तीनों उत्तर लेकर पैक करके चल पड़ता है आगे के लिए। और वापस जाकर सबसे पहले वो कछुए से मिलता है और कछुए को बताता है कि कछुए, तुम एक काम करो, तुम अपने ये कवच को उतार दो। जैसे तुम अपना कवच उतारोगे तुम ड्रैगन बन जाओगे। तो कछुआ अपना कवच उतार देता है और जैसे वो कवच उतारता है उसमें से बहुत सारे मोती गिरते हैं। मोती देखते वो बड़ा खुश हो जाता है और कछुआ उसे बोलता है क्योंकि तूने मेरी समस्या का समाधान किया है, ये सारे मोती तेरे लिए गिफ्ट। वो बसंत बड़ा खुश होता है, वो सारे मोती पैक करता है और आगे बढ़ता है। उसके बाद वो आगे जाता है और जादूगर मिलता है। फिर जादूगर को उसके सवाल का उत्तर देता है कि जादूगर भैया, भगवान ने बोला है कि आपको मोक्ष इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि आपने ये छड़ी ले रखी है, आप ये छड़ी खुद से दूर कर दो। तो वह जादूगर बोलता है बस इतनी सी बात थी, ये ले, आज से ये छड़ी तेरी और मैं छड़ी छोड़ देता हूँ। और वो स्वर्ग चला जाता है। उसके बाद एंड में बारी आती है वही बूढ़ी अम्मा की, जिसकी बेटी कुछ बोल नहीं पा रही थी। तो वो जाता है उसके पास और बताता है उस बूढ़ी अम्मा को कि बूढ़ी अम्मा, ये देखो, ये
मुझे भगवान बुद्ध ने बताया है कि आप अपनी बेटी की अगर शादी कर दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। तो अम्मा बोलती है, अरे वाह, तुमने तो बहुत सही बताया, तुझसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। तू तो बहुत बड़ा धनवान भी है, तेरे पास इतने सारे मोती हैं, तू बहुत पावरफुल भी है क्योंकि तुझे जादू आता है, जादू की छड़ी है तेरे पास, तुझसे अच्छा लड़का मुझे कहाँ मिलेगा। तो मैं अपनी बेटी की शादी तुझसे ही कर देती हूँ। वो उससे शादी करती है और वो बहुत सुंदर सी लड़की है, बोलने भी लग जाती है। देखा दोस्तों, जब हम किसी एक की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है और वो हमारे लिए नए नए रास्ते निकाल देता है। इसलिए मिलजुल के चलो, एक दूसरे की मदद करते रहो और हमारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे। कैसी लगी मेरी कहानी? और ऐसी ही छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।